नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी बस्तर प्रवास से लौट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में समाज प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उसे उलझा दिया गया है। मामला अदालत में है। 32% आरक्षण मिलेगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय है। पेशा कानून पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पेशा कानून को लेकर ईमानदार नहीं है। मूल कानून में जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार आदिवासियों को दिया गया था, उसे इन सरकारों ने खत्म कर दिया है। समाज के लिए यह खतरे की घंटी है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा चुनाव लड़ने के ऐलान किए जाने के मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज को चुनाव का शौक नहीं है, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकार एवं कानून की उपेक्षा हो रही है। 10-15 वर्षों में समाज का कटु अनुभव रहा। पिछले 10 सालों से लगातार आदिवासी समाज 23 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन एक भी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में समाज आखिर कहां जाए? मजबूरी में समाज को चुनाव लड़ना पड़ रहा है और 50 से 55 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। 33% आरक्षित सीटों के अलावा 20 सामान्य सीटों में भी चुनाव लड़ेंगे, जहां आदिवासियों की बड़ी संख्या होगी। नहीं, अब तो ये तो जगदलपुर रायपुर जाने में तो रास्ते में पड़ता है। बहुत दिन से यहाँ रुकने का मौका नहीं मिला था, तो समाज के लोगों से भी मिलना था और फिर हमने इच्छा जाहिर की थी कि अखबार वालों से भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लोगों से भी मिलें और अपनी बात कहें। मूल बात तो ये है कि इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आदिवासी, सर्व आदिवासी समाज ने भी एक फैसला किया है कि चुनाव में समाज की ओर से भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उसमें सारे रिजर्व सीट जिसमें 29 हैं, इसके अलावा भी 20 सीट करीब करीब जनरल सीट है, जहां 20,000 से 70-80 हज़ार तक के मतदाता आदिवासी समाज के लोग हैं। पर इस 20 सीटों में केवल आदिवासी नहीं, दूसरे समाज, अन्य समाज के भी अगर हमारी बैनर पे लड़ना चाहते हैं तो उनको भी मौका देंगे, चाहे कोई समाज का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये जो स्थिति बनी है, हमको ऐसा लगता है कि पिछले 15-20 साल से सर्व आदिवासी समाज अपने संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और भी बहुत से कानून कायदे आदिवासियों के लिए बने हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है और कुछ कानून का बिल्कुल ठीक उल्टा हो रहा है, जो समाज के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कानूनों का पालन करे, पर सरकार ही अगर पालन नहीं करेगी तो ये चिंता का विषय है। तो अनुभव ये कहता है कि हमने दोनों सरकार को देखा है, बीजेपी को और कांग्रेस को, और इस कांग्रेस की सरकार ने, राज्य सरकार ने तो हद ये कर दिया कि हमारा पेशा कानून, जो महत्वपूर्ण कानून है देश के आदिवासी समाज के लिए, उस कानून में जो एक ताकत थी, उस कानून ने जो एक अधिकार दिया था समाज को जल, जंगल, जमीन पे थोड़ा बहुत अपना कंट्रोल का, वो नियम बना करके इस राज्य सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो अब जो एक उम्मीद थी, पेशा कानून का आधार था, सहारा था, वो ख़त्म हो गया। तो अब जो लूट मार होगी आदिवासी इलाके की जो संसाधन में, ये कारपोरेट घराने और सरकार मिलकर लूटेंगे, इसकी आशंका पहले की थी, इसीलिए हम लोगों ने ये पेशा कानून बनाया। अब जब ऐसा हो गया है तो अब जब लूटमार होगी तो चिंता का विषय है कि समाज कहाँ जाएगा, कैसा होगा, और कहीं इस देश में अब जगह नहीं है बसने के लिए, तो ये चिंता का विषय है। तो ये, पर हम लोग, समाज कभी नहीं चाहता था कि हम चुनावी राजनीति में उतरें, पर हमको सरकार ने मजबूर कर दिया कि हमारी सुनवाई ना करके और उल्टा हमको अपमानित करने, समाज को करने का कोशिश किए। हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो अपनी बात को रखने के में असफल रहे,
ये भी एक चिंता का विषय है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे ये समाज ने फैसला किया कि अब उतारेंगे जो भी है। आदिवासी समाज से भी विधायक हैं, उन्होंने क्या बात नहीं रखी थी सर वहाँ पे? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक भी इतने बड़े परिवर्तन बहुत से हो गए पेशा कानून में, जैसे वो अधिकार को खत्म कर दिए, उसमें एक शब्द किसी अन्य विधायक ने नहीं बोला, जी कोई जनप्रतिनिधि ने, सांसदों ने नहीं बोला। जी ये चिंता का विषय है। जो बोलना चाहिए जिनको, वही अधिकृत है, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में, वही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जी तो ये भी एक चिंता का विषय है। जी। विधानसभा लड़ेगी कि लोकसभा भी लड़ेगी सर आप? नहीं, अभी तो विधानसभा देखेंगे, अभी तो विधानसभा की बात हो रही है, वो उसमें देखेंगे, आजमाएंगे। ये तो चूँकि समाज सामाजिक आंदोलन को आधार बना के चुनाव में उतरेगी। जी हम कोई राजनीतिक एजेंडा हमारा नहीं है, हमारा विशुद्ध रूप से सामाजिक एजेंडा है। और आंदोलन हमारा बेस होगा, विषय होगा। जी और हम लोगों के सामने यही कहेंगे, हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है इस प्रदेश में, और सरकार कर रही है, कानून होते हुए भी कानून का पालन नहीं कर रही, चिंता का विषय है। बस्तर और सरगुजा में सीटें आएगी सर ज़्यादातर आपकी? देखिए, अब चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ उम्मीद से लड़ रहे हैं ना, जी ऐसा नहीं है कि उम्मीद साथ ही लड़ रहे हैं। जब समाज अगर फैसला कर लेगी तो निश्चित है उस दिशा में हमें कुछ लाभ होगा। क्योंकि सर भाजपा ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वहाँ पर बस्तर में बनाए हैं सर लतो सेंडी को, तो वहाँ पे कुछ और फर्क हो सकता है सर आपको? देखिए, ये लॉलीपॉप देने से कोई ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या किसको पदाधिकारी बना दिए। सवाल ये है कि आप कितने गंभीरता से इस समाज को लेते हैं, ये प्रश्न है। जी अगर गंभीरता से लेते तो ये 15 साल में ये स्थिति नहीं आती कि समाज तंग आकर के कहीं सुनवाई ना हो और फिर चुनावी राजनीति में उतरना पड़े। तो ये कभी समाज नहीं करती, क्यों करती भाई? हम तो आज भी उस पक्ष में थे नहीं जी कि समाज को उतरना चाहिए चुनावी राजनीति में, हम उसके पक्ष खिलाफ ही हैं। जी। सर अभी लगातार मणिपुर को लेकर घटना हो रही है, आदिवासी समाज भी प्रदर्शन कर रही है, अभी क्या दिख रही सर स्थिति वहाँ की? देखिए, मणिपुर का जो घटना है, इतना बड़ा यानी दुर्भाग्यजनक दुर्घटना है, और इससे देश शर्मसार हुआ है। देश की प्रतिष्ठा, केवल देश में नहीं दुनिया में इससे प्रतिष्ठा गिरी है। जी और ऐसी घटना चूँकि अब आजकल तो ये 5 मिनट में पूरी दुनिया में फैल जाती है। जी ये विशुद्ध रूप से सरकारों ने, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार ने, इसको ठीक से हैंडल नहीं किया। जी और ठीक से हैंडल करते तो ये नौबत नहीं आती। पर जो मूल भावना है, मैतेई लोग ने आदिवासी बनना चाहते हैं जो अभी नहीं है। जो हमारी शंका है कि अगर मैतेई जो मेजॉरिटी में है आबादी में उस राज्य में, अगर ये भी आदिवासी हो जाएंगे तो सारे आदिवासी के लाभ यही लोग उठाएंगे। और जो रियल आदिवासी पहाड़ में रहते हैं, मैती हो या कुकी हो या नागा हो, वो वंचित होगा। ये चिंता बाकी आदिवासी समाज को है। इसलिए ये हाई कोर्ट के फैसले का विरोध का रिएक्शन है। और ज़मीन का प्रेशर तो है ही, जी दबाव है, खींचतान तो है। तो ये दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगे हुए हैं पूरे, मणिपुर भी है, नागालैंड भी है, मिज़ोरम भी है, जी और सब समाज ये आदिवासी समाज है। तो भारत सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे है, उधर भी समाज है, इधर भी समाज है उनका, कुकी हो चाहे नागा हो। तो उसका क्या असर होगा, ये सब चीज़ को सरकार को सोचना होगा। एक चीज़ और सर, लगातार बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं, एक आपके क्षेत्र सुकमा में भी हुए, आज एक धमतरी में भी हुआ है सर, तो कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सर उनको? देखिए, ये जो घटनाएं हैं राज्य के लिए भी बहुत कोई अच्छी बात नहीं है। ये राज्य सरकार को कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता से लेनी चाहिए, अपनी चुस्त दुरुस्त करनी चाहिए पुलिस व्यवस्था को। और कहीं लगता नहीं कि इसमें गंभीरता से दिखता हो। लगातार रिपीट होना मैंने यही दिखाता है। जी और ये सरकार के लिए भी अच्छी इमेज की जहाँ तक सवाल है, अच्छा इमेज बनता नहीं। इसको बहुत गंभीरता से, सुकमा की घटना तो और बड़ा, मैंने ऐसा लगता है कि हो क्या है, हैवानियत की भी सीमा पार कर गए। जी तो कहीं ना कहीं ड्रास्टिक एक्शन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि
राज्य सरकार सतर्क हो जाना चाहिए, इस मामले में। कठोर कानून बनानी चाहिए सर ऐसे में। बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो तो हद हो गई। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।